एक बार की बात है। एक पहाड़ी थी जिसका ढलान नदी के किनारे तक था। पहाड़ी के नीचे एक पेड़ था जो कई पक्षियों का आश्रय स्थल था। एक दिन एक अंधा बूढ़ा गिद्ध पेड़ के खोखले में रहने आया। पक्षियों ने अंधे गिद्ध का स्वागत किया और उसे अपने भोजन का हिस्सा देने का फैसला किया, क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। जब अंधे गिद्ध ने अपने लिए पक्षियों की चिंता देखी तो वह कृतज्ञता से अभिभूत हो गया। उसने मन ही मन सोचा, चूंकि ये पक्षी मेरे प्रति इतने दयालु हैं, इसलिए जब ये भोजन इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते हैं तो इनके बच्चों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। इसके बाद गिद्ध अपना भोजन पक्षियों से प्राप्त करता था और बदले में जब वे दूर होते थे तो वह उनके बच्चों की देखभाल करता था। तो इस तरह वो सभी अपने दिन खुशी से गुजार रहे थे। एक दिन जब पक्षी दूर थे तो एक बिल्ली उस पेड़ के पास से गुजरी। बच्चों का शोर सुनकर वह बच्चों को पकड़कर खाने की आशा से पेड़ के पास आई, परंतु जब जवानों ने उसे आते देखा तो चिल्ला उठे। अंधे गिद्ध ने उनकी बात सुनी और चिल्लाकर कहा, वहाँ कौन है? गिद्ध को देखकर बिल्ली भयभीत हो गई और मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, मैं मृत समान हूँ, लेकिन मुझे बहादुर बनने की जरूरत है। मुझे उसका विश्वास हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्ली ने तुरंत उत्तर दिया, हे बुद्धिमान, मैं सिर्फ आपको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। गिद्ध ने पूछा, तुम कौन हो? बिल्ली ने उत्तर दिया, मैं एक बिल्ली हूँ। गिद्ध चिल्लाया, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली चतुर थी और उसने गिद्ध को त्वरित प्रतिक्रिया दी। उसने मासूमियत से गिद्ध से कहा, सर, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद आप आगे निर्णय लेना। यह अच्छा नहीं है कि आप मुझे त्याग रहे हैं, क्योंकि मैं एक विशेष जाति का हूँ। गिद्ध ने उसकी बात सुनने का फैसला किया। बिल्ली ने कहा, मैं नदी के दूसरी ओर रहती हूँ। मैं मांस नहीं खाता और प्रतिदिन नदी में स्नान करता हूँ। मैं अपने पापों के लिए घोर प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैंने नदी के किनारे के पक्षियों से आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे धर्म के बारे में और अधिक सीखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास सारा ज्ञान है। इसलिए मैं आपका शिष्य बनने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पक्षियों ने मुझसे जो कहा वह सच है। जब आप एक बेचारी बिल्ली को मारने के लिए तैयार हो गए थे, तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। आखिर मेहमान भगवान का रूप होते हैं। भले ही आपके पास मुझे देने के लिए कोई भोजन ना हो, कम से कम आप मुझसे कुछ दयालु तो कह ही सकते हैं। बूढ़े गिद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मांसाहारी हो और युवा पक्षी यहाँ रहते हैं। चतुर बिल्ली नखरे करने में पारंगत थी। उसने अपनी ईमानदारी की निशानी के रूप में जमीन और अपने कानों को छुआ और उत्तर दिया, मैंने सभी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं और मुझे पता चला है कि हत्या करना अनैतिक है। पूरा जंगल जड़ी बूटियों और सब्जियों से भरा हुआ है, तो मैं पक्षियों को मारकर पाप क्यों करूं? गिद्ध ने उस पर विश्वास किया और उसे पेड़ के खोखले में अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। बीतते दिनों के साथ बिल्ली ने गिद्ध की जानकारी के बिना एक एक करके युवा पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। जब पक्षियों को पता चला कि उनके बच्चे गायब हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही बिल्ली को एहसास हुआ कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं है, वह चुपचाप वहां से खिसक गई। इस घटना से अनजान अंधा गिद्ध पेड़ के खोखले हिस्से के पास लेट गया, जहां बिल्ली ने अपने द्वारा खाए गए कुछ पक्षियों की हड्डियां फेंकी थीं। जब पक्षियों ने अपने बच्चों की हड्डियां देखी तो तुरंत चिल्लाए, अंधे गिद्ध ने हमारे मासूम बच्चों को खा लिया है। वे सभी गिद्ध की कृतघ्नता से क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे चोंच मारकर मार डाला। बेचारे गिद्ध को अपनी रक्षा का मौका भी नहीं मिला। तो दोस्तों, हमें ये ज्ञान मिलती है कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मित्र जैसा व्यवहार न करें जिसे आप कम ही जानते हों। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो
प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।